students, welcome to our Angan Public School. Today we start with our online classes and we start with our subject ENV. So let's start with our subject ENV and we start with our new chapter. Today is our chapter name about kitchen. Okay, lesson number 10 about kitchen. Now student, किचन के बारे में हमें क्या पता है अबाउट किचन. आपने किचन, आप सबको पता है किचन किसे कहते हैं. ओके, जहाँ पे आपकी मम्मा खाना बनाती है उसे हम किचन कहते हैं. क्लियर. अब किचन का जब आपको नाम आता है किचन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बात आती है, तो वो है खाना. क्लियर. किचन में क्या कुक्ड होता है, खाना. और जो खाना बनता है वो खाना कौन सी चीज़ में बनता है, बर्तन में. तो वो बर्तन को हम क्या कहते हैं, यूटेंसिल्स. क्लियर स्टूडेंट. ये जो बर्तन है वो बर्तन को हम यूटेंसिल्स कहते हैं. ना अबाउट किचन यानी किचन के बारे में. तो स्टूडेंट अभी जो हम ये सारे बर्तन देख रहे हैं, ये बर्तन के सबके अलग अलग स्पेशल नेम हैं. ओके, इससे पॉट कहते हैं, इसे बाउल कहते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे बाउल होगा, ये बाउल है. फिर कुकर है, पैन है. ओके, फिर कुक्ड, फिर फ्राइज पैन है. ओके, प्लेट्स हैं कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग प्लेट्स रखी हुई है. तो ये सारे चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं. क्लियर. ना अब ये जो बर्तन हैं, अभी जो बर्तन सारे अलग अलग बर्तन आते हैं. कुछ बर्तन जो है वो एल्यूमिनियम के बने हुए रहते हैं, कुछ मिट्टी के बने हुए रहते हैं, कुछ बर्तन को जिसे हम कांसा कहते हैं, कॉपर, फिर तांबा. ओके, ये सारे भी अलग अलग बर्तन आते हैं. ओके, तो कुछ ऐसे बर्तन हैं जिसे आपको अभी सिर्फ एल्यूमिनियम जो आप डेली यूज़ में खाते हो, आपको वही बर्तन के बारे में बताया. बट स्टूडेंट पहले भी बर्तन कौन से यूज होते थे, पहले जो मड के बर्तन यूज़ होते थे यानी मिट्टी के बर्तन यूज़ होते थे. मिट्टी एंड क्ले. ओके, मड एंड क्ले के जो बर्तन हैं वो यूज होते थे, जिसमें खाना बनता था और खाना खाया जाता था. ओके, और भी अलग अलग टाइप के बर्तन थे जो पहले यूज़ होते थे, जैसे कि तांबे के बर्तन यूज़ होते थे खाने के लिए. ओके, तांबा पीतल जिसे हम कहते हैं, तो उसके भी प्लेट्स होते थे, उसके बर्तन भी यूज़ होते थे पहले. और वो प्लेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी. अगर उसमें हम खाना खाएं तो हम फिट रहते थे, हेल्दी रहते थे. ओके, इसलिए सब लोग ज़्यादातर पहले वो बर्तन यूज़ करते थे. नाउ स्टूडेंट, किचन में एक और चीज़ होती है बर्तन के अलावा, वो है हमारा गैस. ओके, जिसे हम स्टोव कहते हैं, गैस स्टोव. ओके, तो वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे कि पहले जो गैस यूज्ड होती थी वो कौन सी गैस होती थी, चूल्हा जिसे हम कहते हैं हिंदी में. ओके, तो चूल्हा यूज़ होता था. अब चूल्हे में फ्यूल कैसे लगती थी, तो वो एक वुड से यानी लकड़े से आग जलती थी चूल्हे में. ओके, तो पहले के टाइम पे चूल्हे यूज़ होते थे. देन धीरे धीरे प्राइमस आया. ओके, देन कॉल स्टोव कहते हैं, यानी जो कॉल से रख के जो गैस जलाई जाती थी वैसे एक स्टोव आता था. ओके, फिर धीरे धीरे सोलर कुकर आया एंड गैस, इलेक्ट्रिक. अब तो इलेक्ट्रिक गैस आ गया है. ओके, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के गैस है जिस पे आप खाना कुक कर सकते हो. क्लियर स्टूडेंट. तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 10 अबाउट किचन, तो ये इसके अंदर हमने ये देखा है कि कैसे अलग अलग बर्तन होते हैं. पहले मड यानी मिट्टी के बर्तन होते थे, फिर एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, फिर कॉपर के भी होते हैं. ओके, बोसन जिसके कहते हैं, बंस जिसे हम कहते हैं, ब्रासा. ओके, ये भी कुछ अलग अलग पदार्थ है जिसके बर्तन होते हैं. क्लियर. नाउ गैस के बारे में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के गैस होते हैं. नाउ मेन थिंग इज किचन में और एक और मेन चीज़ है, वो है खाना, फूड. तो फूड भी अलग अलग मेथड से बनता है. कुछ खाना है वो जो बॉईल करके यानी उसे उबाल के बनाया जाता है, किसी को तल के बनाया जाता है. ओके, किसी को सिर्फ स्टीम से बनाया यानी वो जो भाप होती है उससे खाना बनाया जाता है. तो वैसे ही अलग अलग मेथड होते हैं खाना बनाने के भी. फिर और कुछ ऐसे खाने, ऐसे भी फूड्स होते हैं, फूड आइटम जिसके लिए स्पेशल बर्तन होते हैं. क्लियर. जैसे कि अभी नॉर्मल आपने किसी के घर पे ओवन होता हो, तो ओवन के अंदर आपने देखे उसके अलग एक स्पेशल बर्तन आते हैं. वो बर्तन ये बर्तनों के साथ जो हमारे रेगुलर बर्तन हैं उसमें यूज्ड नहीं कर सकते हैं ओवन में. ओवन के लिए एक अलग से बर्तन आते हैं.
क्लियर। तो उसी तरह कुछ फूड आइटम्स भी हैं जिसके लिए एक स्पेशल बर्तन आते हैं, उसके स्पेशल यूटेंसिल्स आते हैं जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में, तो उसमें ही वो खाना बनाया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर सम एक्सरसाइज इन पेज नंबर 63। लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन दैम, व्हाट डू यू सी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पे डॉट की गई है, आपको उस पर कलर करना है। आप डॉट देख सकते हो, हाईलाइट की गई है, तो आपको उस बर्तन पे कलर करना है और वो बर्तन बताना है कि वो बर्तन कौन से है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फ्राइंग पैन, देन पॉट, सर्विंग स्पून, स्पैटुला, कुकर। स्पैटुला किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसे मिक्स करने के लिए यूज होता है। कुछ जो खाना कुछ होता है जिसको मिक्स करते हैं उसे हम स्पैटुला कहते हैं। देन कुकर, रोस्टिंग पैन, फ्राइंग हैंडल, देन नॉन स्टिक पैन। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 64. In the picture you have must found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट। इसके अलावा यानी जो पीछे बर्तन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ये बर्तन दिए गए, उसके अलावा भी आपके घर पे कोई और बर्तन यूज होते हैं तो आप ये बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, यानी बर्तन किसके बने हुए रहते हैं? स्टील, ग्लास, बर्न्स। ओके, BRONZE, बर्न्स्ड। नेक्स्ट है आस्क सम elderly people who what kind of utensils were used earlier, what were they made up of. ना पहले किस टाइप के बर्तन होते थे, किससे बने हुए रहते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया पहले के बर्तन मड और क्ले के बने हुए रहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंक एंड टेल, विच थिंग्स डू वी कुक बिफोर ईटिंग, विच थिंग्स डू वी ईट रॉ, विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ। ओके, ना आपको ऐसे फूड आइटम्स के नेम्स लिखने हैं जो आप यूं ही खा सकते हो विदाउट कुक्ड, और कुक ऐसे, और कुछ ऐसे आपको फूड आइटम्स के लिखने हैं जिसको आप कुक करके ही खा सकते हो, और दूसरा है थर्ड बॉक्स जिसमें आप दोनों खा सकते हो, कुक करके भी खा सकते हो और ऐसे भी उसे खा सकते हो। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज थिंग्स दैट आर ईटन रॉ। ऐसे फूड आइटम्स के नेम बताने हैं जो आप यूं ही खा सकते हो विदाउट कुक। तो फर्स्ट है कैरोट यानी गाजर, आप ऐसे ही खा सकते हो। नेक्स्ट है फ्रूट, फिर है ओनियन, टमेटोज एंड कुकुम्बर। क्लियर? नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, ऐसे थिंग्स जो आप खाना पकाए सिवा उसको नहीं खा सकते हो, तो वो कौन से हैं? राइस, पल्सेस, खिचड़ी, भाकरी, रोटी। ओके, नेक्स्ट थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, ऐसा खाना जो आप दोनों खा सकते हो, कुक करके भी खा सकते हो और ऐसे भी खा सकते हो। तो फर्स्ट है कैबेज, देन कैरोट, ओनियन, टमेटो, रेडिश। ओके, ना कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 65. ओके, नाउ have you seen a chapati being made in a kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out the flour in a utensils, kneading into a dough, making the small balls of draft, rolling out the balls and then cooking it on fire. After so much efforts, the chapati hits your plate. Now student, chapati कैसे बनती है वो बताया गया है इसमें कि सबसे पहले आपको किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद आपको एक आटा लेना है, यूटेंसिल यानी एक बर्तन में आपको आटा लेना है, फ्लोर्स इन द यूटेंसिल्स, देन उसको अच्छे से गूंदना है जिसको हम नीडिंग कहते हैं, फिर उसके अंदर अच्छे से पानी वानी सब गूंद के अच्छे से मिक्स करके एक छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, देन आपको चपाटी बनानी है। क्लियर? ये थी हमारी एक्सरसाइज। नाउ सी एंड राइट, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व द समथिंग बीन्स कुक्ड, व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट। ओके, नाउ आपको किचन में जाके देखना है कौन सा खाना कुक्ड हो रहा है और उसके मेथड्स और इंटीग्रेंट्स आपको लिखने हैं, बट अभी आपको ये जो मैं लिखवा रही हूँ वही आपको फिलअप करना है। नेम ऑफ द आइटम राइस, इंटीग्रेट राइस एंड वाटर। स्टेप, अब आपको स्टेप लिखने हैं 1 by 1 के कैसे वो कुक्ड होता है। फर्स्ट है टेक अ बाउल ऑफ राइस,
Then wash it with water. Take a 2-3 glasses water in a pan. Put rice grains in the water. Put the panes on the stove. Cook till the rice is done. Now कैसे राइस बनाने यानी चावल कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बाउल में राइस लेनी है, उसे 2 to 3 वाटर उसे लेके उसको वॉश करना है अच्छे से। देन एक बाउल में अच्छे से उसको निकाल के स्टोव पे रख देना है जब तक राइस कुक्ड ना हो जाए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। थिंक एंड राइट्स। Given below are the different method of cooking. Write the names of 2 things cooked by the each of this method. Add some more methods of cooking to the list and given example. Now students, यहाँ पे कुछ मेथड है, कुकिंग मेथड दी गई है, ओके आपको, और सामने नेम ऑफ द थिंग्स। तो आपको ये कुकिंग मेथड के हिसाब से आपको यहाँ पे सामने लिखने हैं फूड आइटम्स जो आप बना सकते हो। जैसे रोस्टिंग से क्या चीज़ बना सकते हो, देन बॉइलिंग, फ्राइंग, पैकिंग, स्टीमिंग, शैलो फ्राइंग। स्टीमिंग एंड शैलो फ्राइंग आपको खुद से लिखना है। क्लियर? ओके, सो रोस्टिंग से क्या बनता है स्टूडेंट? रोटी, भाखरी। सेकेंड है बॉइलिंग। बॉइलिंग से कौन सी फूड आइटम बनती है, तो वो है राइस, खिचड़ी। देन फ्राइंग। फ्राइंग से कौन सी फूड आइटम बनती है, तो वो है पूरी, भजिया। बेकिंग। बेकिंग से क्या बनता है? केक, हांडवा। देन स्टीमिंग। स्टीमिंग से क्या बनता है? इडली एंड खमन। नेक्स्ट है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग यानी थोड़े से तेल में उसको फ्राई किया रहता है, ओके। तो थेपला एंड पराठास। क्लियर स्टूडेंट? दिस आर द आइटम्स ऑफ कुकिंग मेथड, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 66। आपको मैच करना है इसके अंदर। क्लियर? ये जो नेम्स दिए हैं उनके साथ आपको उन्हें मैच करना है। सो फर्स्ट वन है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल किस में यूज होता है स्टूडेंट? प्राइमस में यूज होता है। आपको सबसे पहले नाम भी फिलअप करना है। सबसे पहले है सोलर कुकर, देन प्राइमस, देन हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक, चूल्हा, कॉल स्टोव एंड गैस स्टोव। क्लियर? ना केरोसिन किस में यूज होता है स्टूडेंट? तो वो प्राइमस में यूज होता है। आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसे प्राइमस कहते हैं। पहले इस पे ये भी जो एक गैस है उसे यूज होती थी, पहले इस पे ही खाना बनता था। क्लियर? तो ये भी एक वन टाइप ऑफ मेथड है टू कुक अ फूड। तो ये है प्राइमस, इसके अंदर केरोसिन की हेल्प से ये फ्यूल होती है। देन सेकेंड है कॉल। कॉल यानी कॉल से, जो ये स्टोव के अंदर यूज होते थे। कॉल स्टोव के अंदर ये कॉल से खाना पकता था, यानी उससे वो फ्यूल लगती थी, यानी आग जलाई जाती थी कॉल से। देन सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक जिसे गैस हम कहते हैं, ओके। स्विच से ये गैस चालू होती है। हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक, वन टाइप ऑफ ओवन भी हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट है गैस। आप देख रहे हो पिक्चर, ये नॉर्मली सबके घर पे होता है, गैस स्टोव। देन नेक्स्ट इज वुड। वुड किस में यूज होता है स्टूडेंट? चूल्हे में वुड यूज होता है, ओके। देन है सनलाइट। सनलाइट यानी सोलर कुकर। सनलाइट किस में यूज होता है? सोलर कुकर के लिए यूज होता है, क्योंकि सनलाइट की जो वो है, तो जो सनलाइट है उसकी एनर्जी से ये, यानी उसके किरणें से खाना कुक्ड होता है, यानी सोलर कुकर जिसे हम कहते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा काउ डक्स, ओके। तो वो किस में यूज होता है? चूल्हे में यूज होता है, ओके। क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द पेज नंबर 67। लुक एंड राइट विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग। विदाउट कुकिंग आप ऐसा कौन सा मेथड है जिसपे आप खाना बना सकते हो? तो फर्स्ट है लेमन वाटर, ओके। तो लेमन वाटर का जो मेथड है वो क्या है? मिक्स अ शुगर इन वाटर, ऐड लेमन जूस, स्टीम इट, लेमन वाटर इज रेडी। क्लियर? जो नींबू पानी है वो तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपको कैसे बनानी है उसे? आपको एक बाउल में शुगर लेनी है, उसे अच्छे से मिक्स करनी है लेमन जूस डाल के, तो हमारा लेमन वाटर है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रूट डिश। फ्रूट डिश कैसे बनती है स्टूडेंट? सबसे पहले है डिश वेरियस फ्रूट, ऐड अ सॉल्ट, शुगर, चाट मसाला, मिक्स ऑल द थिंग्स, द फ्रूट डिश इज रेडी। सो एकदम सिंपल है। फ्रूट्स आपको अच्छे से कट करने हैं, एक डिश में लेने हैं अलग अलग फ्रूट्स, उसके ऊपर आपको सॉल्ट और चाट मसाला डालना है, तो आपकी फ्रूट डिश रेडी हो जाएगी। देन है लस्सी। लस्सी कैसे बनती है स्टूडेंट? टेक अ 1 cup of curd, add a sugar to it, add a small ice cube, blended in the mixture, the lassi is ready. Clear?
Okay. Now student, take out your workbook. Okay, now you have to do the exercise in the workbook, page number 78. Our first exercise is MCQ. So let's start with the first one. What is used to remove the puris or pakoras from the pan after frying them? पूरीज और पकौड़े को जो बाहर निकालना है वो हम किससे निकालते हैं? उन्हें फ्राई करने के बाद, तो उनकी फ्राइंग जो स्पून होती है उससे। तो आपको नंबर बी पे टिक करना है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल डज नॉट बिलोंग्स टू द किचन? किचन से कौन सी चीज़ बिलोंग नहीं करती है? सबसे पहले है यूटेंसिल्स, ऑब्वियसली बर्तन यूज होते हैं, कुकर यूटेंसिल्स में आते हैं, प्लेट्स भी यूटेंसिल्स में आती है। कौन सी चीज़ नहीं आती है? वो है बकेट, तो आपको बकेट पे टिक करना है। थर्ड है, विच इम्प्लीमेंट इज यूजफुल फॉर कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी से कौन सा खाना जो कुकड होता है? तो वो है अ सोलर कुकर। नंबर डी पे आपको टिक करना है। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईटन रॉ? आप ऐसे ही उसे खा सकते हो, तो वो कौन सी आइटम है? कुकुम्बर, तो आपको सी पे टिक करना है। फिफ्थ वन है, विच कुकिंग मेथड इज यूज टू मेक अ भाकरी? आंसर ए, रोस्टिंग। मेथड पूछा गया है इसलिए आपको क्या लिखना है? रोस्टिंग। सिक्स्थ वन, विच फूड इज कुक्ड बाय अ स्टीमिंग? स्टीमिंग से कौन सा खाना कुक्ड होता है? तो वो है खमन। सेवेंथ वन, ईटिंग टू मच फूड कुक्ड बाय द विच मेथड कैन प्रूव्ड हार्मफुल टू हेल्थ? नंबर सी, फ्राइड। नंबर 8, विदाउट व्हाट डज फूड टेस्ट ब्लेंड? तो नंबर ए, सॉल्ट। ओके, नाउ कम टू दी second exercise. Fill in the blanks in the each sentence with an appropriate word. First one, the energy required to cook a food is the solar is obtained from the sun. Now student, the energy required to cook a food, हमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है सोलर कुकर में बनाने के लिए खाना, तो वो कौन सी एनर्जी है? वो है सन की एनर्जी हमें चाहिए। नेक्स्ट है, डैश मेथड ऑफ कुकिंग इज यूज टू मेक अ ढोकलास? तो आंसर स्टीमिंग। स्टीमिंग यानी जो खाना बाफ के जिसे हम बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टीमिंग। नेक्स्ट है थर्ड, वी यूज डैश टू लाइट अ चूल्हा? आंसर फ्यूल। फ्यूल यानी कौन सी लाइट यानी जो आग लगे वो किस में यूज होती है? जो हमें आग जलाई जाती है वो है फ्यूल, चूल्हे के लिए यूज होती है। सेकेंड, Fourth one, utensils made from dash and hardens in the kilns break on the dashing against anything. It's a mud. Fifth, food made in a cooker is cooked by a dash method. Answer, steaming method. Sixth, your mother is making a fenugreek pakoras. So, mother is cooking dash method of cooking. Answer is frying. Clear? फेन्यूग्रीक पकौड़ास यानी मेथी ना गोटा। क्लियर? नाउ कम टू द पेज नंबर 79. पुट अ टिक मार्क इन द फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. फर्स्ट वन, फूड इज कुक्ड क्विकली इन अ प्रेशर कुकर. राइट, कोई भी खाना जल्दी कुक्ड हो जाता है प्रेशर कुकर में अगर बनाए तो. देन सेकेंड, कुकिंग फूड ऑन अ चूल्हा इज गुड फॉर द एनवायरमेंट. नो, चूल्हे पे खाना बनाना वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए गुड है? नहीं, क्योंकि चूल्हे से क्या होता है? बहुत ज़्यादा धुआं फैलता है. सो पुट अ क्रॉस ओवर देयर. थर्ड, वी यूज अ राउंड पोट फॉर अ मेकिंग टी और अ कॉफी. नो. फोर्थ, वी कैन ईट अ कैरेट, टमेटोस एंड कुकुम्बर रो. येस. फिफ्थ, रोशन मेक्स अ ढोकलास, ही विल यूज द रोस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग. नो, क्रॉस ओवर देयर, स्टीमिंग मेथड यूज होता है. देन नेक्स्ट, food is cooked in a solar cooker with the heat of the sun. Yes, put a tick over there. 7, lemonade is made by adding sugar and lemon juice to water. Yes, put a tick over there. Clear? Now come to the match the following. Match the columns appropriately. फर्स्ट वन है हमारा फ्राइंग. फ्राइंग में कौन सी चीज़ बनती है? पूरी. सो आपको लिखना है सी. सेकेंड है रोस्टिंग. रोस्टिंग में कौन सी चीज़ बनती है? भाखरी. तो आपको लिखना है डी. थर्ड है स्टीमिंग. स्टीमिंग में क्या बनता है? ढोकला. तो आपको लिखना है ए. फोर्थ है शैलो फ्राइंग. शैलो फ्राइंग में क्या बनता है? पराठा. तो आपको लिखना है एफ. फिफ्थ है रोस्टिंग ऑन अ फायर. रोस्टिंग ऑन फायर में क्या चीज़ बनती है? कॉर्न्स ऑन दी कोल. क्लियर? ओके, नाउ कम टू दी फिफ्थ एक्सरसाइज. स्टूडेंट टर्न योर पेज नंबर 80. एक्सरसाइज नंबर 6 and 7 is your homework. You have to do by yourself.
आपको ये बर्तन जिस पर डॉट की गई है उस पर कलर करना है और उन्हें आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखना है। ये आपकी सेम एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में भी है। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया वो टेक्स्ट बुक में भी सेम थिंग है। जो चीज़ जो मेथड में यूज होती है वो डिश को आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट है स्टीम्ड, बिफोर ईटिंग। स्टीम करते हैं, कौन सा खाना स्टीमिंग से होता है, तो वो है राइस, खिचड़ी, खमन, इडली एंड ढोकला। फिर है रॉ, यानी आप ऐसे ही खा सकते हो। कुकड यानी उसे कुक करके खा सकते हो। नेक्स्ट है रॉ एंड कुकड, यानी दोनों आप खा सकते हो, रॉ भी खा सकते हो और उसे कुकड भी खा सकते हो। तो ये दोनों आपके होमवर्क है। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 5th। Given below different method of cooking, write the names of the 2 things cooked by the each of this method. Add some more method of cooking to the list and give the example. The same exercise was there in your textbook also. आपको ये मेथड दी गई है कुकिंग की और आपको आइटम्स लिखने हैं, कौन से फूड आइटम्स इसमें बन सकते हैं। फर्स्ट वन है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या बनता है, रोटी एंड पापड़। सेकेंड है स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या बनता है, इडली एंड खमन। थर्ड है फ्राइंग, तो फ्राइंग में क्या बनता है, पूरी एंड भजिया। फोर्थ है बेकिंग। बेकिंग में क्या बनेगा, केक एंड हांडवा। फिफ्थ जो आपको खुद से लिखना है बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में राइस एंड खिचड़ी। सिक्स शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में थेपला एंड पराठास। क्लियर? ओके, पेज नंबर 8 इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 6 and 7। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड हॉट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। क्लियर? नाउ टेक आउट योर नोटबुक। You have to write the hard words. Chapter name 10 about kitchen, hard words. फर्स्ट वन आपको हार्ड वर्ड्स हेडिंग डालनी है, टुडेज डेट डालनी है आपको 39, ओके 21 आपको डेट पुटअप करनी है, हार्ड वर्ड एंड राइट नंबर 1 यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स यानी बर्तन, UTENSILS यूटेंसिल्स। सेकेंड है किचन, KITCHEN किचन। थर्ड है फ्यूल, FUEL फ्यूल। फोर्थ एल्यूमिनियम, ALUMINIUM एल्यूमिनियम। फिफ्थ है कॉपर एंड सिक्स्थ मड। क्लियर? ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे उसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।